तो अभी तक मैंने आपको कंटेनर्स के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में समझाया, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्यूबरनेटिस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। ये बताया कि क्यूबरनेटिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एडिशनल सॉफ्टवेयर, जो कि आपके कंटेनर्स की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, देखो कंटेनर्स के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि कंटेनर में जो नेटवर्क है और जो स्टोरेज है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 4 रिसोर्सेज, अगर हम बात करें 4 रिसोर्सेज की, उन 4 रिसोर्सेज में जो सबसे आपके जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, 4 रिसोर्सेज, जिसमें आपका होता है सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज। देखो एक्सटर्नल, अगर आप बात करोगे एक्सटर्नल क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो सीपीयू रैम ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट कंपेरेटिव, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो नेटवर्क और स्टोरेज मेरे लिए क्रिटिकल है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं कि मुझे सीपीयू रैम नहीं चाहिए, लेकिन जो नेटवर्क और स्टोरेज है वो मेरे लिए क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि जो आपकी कनेक्टिविटी होती है, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी विद क्लाइंट्स, मतलब कि जो ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर का जो भी काम है, ठीक है, चाहे मान लो एक ये सर्वर है, एच एल आर है, एच एस एस है, तो एच एल आर एच एस एस का काम क्या है, अपने जो दूसरे जो डिवाइसेस हैं, मान लो कि चार्जिंग होगा या एम एस मीडिया गेटवे होगा या फिर कुछ और होगा, तो उन डिवाइसेस से बात करना इसका मेन फंक्शन है, करेक्ट। तो कनेक्टिविटी इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर ये कनेक्टिविटी खो गई, या आप बार बार अपने क्लाइंट्स को नहीं बोलोगे कि आईपी चेंज करो, मेरा कंटेनर रन टाइम पे चेंज हो रहा है, एवरी टाइम आपको नहीं पता कि कब आपका कंटेनर स्टॉप हो जाए और एक नई आईपी आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल था। दूसरा क्रिटिकल था स्टोरेज कि जो भी डेटा आप स्टोर करते हो, डेटा स्टोर शुड बी परसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आपके एचएलआर पे जो भी सब्सक्राइबर का डेटा है, अब आप बोलोगे कि सॉरी मेरा तो कंटेनर जो है वो रीस्टार्ट हो गया, अभी नया कंटेनर आ गया है, तो जितना भी डेटा था वो सारा लूज हो गया। अगर सारा डेटा अगर आप लॉस कर दोगे, तो फिर तो आपका जो मेन पर्पस है, आपके जो भी एप्लीकेशन चल रही है, उसका सारा पर्पस ही खत्म हो गया। तो ये जो दो रिसोर्सेज हैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि इनकी वजह से, कि जो आपका जो कंटेनर का सोल्यूशन था, वो जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा था, नॉट फिट फॉर एनी कमर्शियल यूज़। आप कहीं भी किसी भी जगह एंटरप्राइज बोल लो, एंटरप्राइज किसी भी कंपनी में आप कंटेनर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जबकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था इसने, मतलब कि अगर आप देखो ना, तो जो सीपीयू रैम नेटवर्क स्टोरेज की जो यूटिलाइजेशन है उसको रन टाइम पे इफेक्टिव बना दिया है। मतलब आप कंटेनर का बेनिफिट देखो जैसे ही आप बोलते हो कंटेनर को रन, और वो रन कर जाता है, जबकि एक सर्वर को, एक वीएम को रन करने के लिए कितने स्टेप्स करने पड़ते हैं आपको। तो उसकी कंपैरिजन में कंटेनर बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है, बट ये टेक्नोलॉजी आधी अधूरी थी। तो डॉकर कंपनी की जो मेहनत थी ना, वो पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया इन्होंने, पर ये सॉफ्टवेयर कहीं भी यूज़ नहीं हो पा रहा था। तब मैंने आपको बताया कि गूगल कंपनी ने क्या किया, गूगल ने जो है इसको लिया कंटेनर, क्योंकि ये ओपन सोर्स था, ये जो कंटेनर की जो टेक्नोलॉजी है ये ओपन सोर्स थी, तो डॉकर ने जो बनाया था वो, उसका कोई लाइसेंस नहीं था। तो गूगल ने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को लिया, और गूगल ने बोला कि इसकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं फिक्स करूंगा। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेनर, वो फिक्स करेगा। फिक्स करेगा कैसे, वो हम पढ़ेंगे। तो इसने जो फिक्स किया ना, उसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का नाम था क्यूबरनेटिस। उन्होंने क्यूबरनेटिस सॉफ्टवेयर बनाया, की 8S। आपको पता है की 8S क्यों बोलते हैं इसको? इसका रीजन क्या है, की 8S बोलने का?
देखो इसका रीज़न ये है कि जो क्यूबरनेटिस जो टोटल वर्ड है ना, इसमें ना के और एस के बीच में टोटल 8 सेंटेंस है। अगर आप देखोगे ना तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो के और एस के बीच में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसको K8S बोला है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसीलिए इसको इस तरीके से बुलाते हैं। तो ये करेगा क्या, क्वेश्चन ये है कि अब ये करेगा क्या। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अब देखो ये है मेरा कंटेनर, ठीक है, ये है मेरा कंटेनर और ये है मेरा कंटेनर। ये एक ओएस पे चल रहा है, ये एक ओएस पे चल रहा है और ये एक ओएस पे चल रहा है, ठीक है। ये हो गया OS 1, ठीक है। ये हो गया मेरा OS 2। अब देखो मैं आपको ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर हो कि भाई कंटेनर स्टार्ट कहाँ से होता है। अब अगर मैं ओएस बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये नीचे पक्का या तो कोई वीएम होगा या तो बेयर मेटल सर्वर होगा, ठीक है। बट ये लेयर मैं आपसे अभी हाइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये लेयर आपसे हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे इंफ्रा, इंफ्रा लेयर, ठीक है। अब ये वीएम भी हो सकता है और ये बेयर मेटल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस ओएस के ऊपर ये मेरा कंटेनर चल रहा है, ये मेरा कंटेनर चल रहा है और ये मेरा कंटेनर चल रहा है। अब क्या होगा कि कंटेनर को ना तो सबसे पहले तो क्यूबरनेटिस ने क्या बोला कि अब मैं कंटेनर नहीं बोलूंगा। तो क्यूबरनेटिस की नज़र में सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पॉड, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। अब ये कंटेनर नहीं बोलते हैं, अब ये पॉड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको एक नया वर्ड मिलेगा, पॉड वर्ड। पॉड क्या होता है, पॉड इज एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। जो कंटेनर होता है ना आपका, सेम कंटेनर, सेम कंटेनर, इसको बस एक रैप कर दो और इसको बोल दो आप पॉड। अब पॉड में आप कह सकते हो कि इस पॉड में एक कंटेनर हो सकता है और एक एक पॉड के अंदर आप 2 कंटेनर भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, मैनी कंटेनर्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप लिख दो कंटेनर 1, यहाँ पे आप लिख दो कंटेनर 2। अब जब आप ये बोलते हो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, तो व्हाट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सेम यही जो कंटेनर है मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, लेट से कि ये गुई है, अगर मान लो ये गुई सर्वर है, गुई का कंटेनर है, तो यहाँ मान लो मैंने पॉड बनाया, तो यहाँ पे ये जो सेकंड कंटेनर होगा ये गुई नहीं होगा, ये होगा इसका कोई हेल्पर, तो ये होगा जनरली इसका कोई हेल्पर। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि एक पॉड के अंदर, ठीक है, एक पॉड के अंदर हम मेन कंटेनर को रखते हैं। मेन कंटेनर मतलब जो एक्चुअल जो आपका फंक्शन करने जा रहा है, ठीक है, प्लस हेल्पर कंटेनर्स। हेल्पर कंटेनर या साइड कंटेनर भी बोल सकते हो आप इसे, साइड कंटेनर। कहीं कहीं आपने वर्ड सुना होगा साइड कार, साइड कार। सेट कर। अब ये क्या होता है, एक पॉड की जो डेफिनेशन है क्यूबरनेटिस के अंदर, वो पॉड होती है। और पॉड जो होता है बेसिकली सबसे छोटी यूनिट होती है। और आपने अभी तक पढ़ा है कंटेनर, तो पॉड और कंटेनर में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है दोनों में। पॉड और कंटेनर में रिश्ता ये है कि आप कंटेनर को एक रैप करते हो, रैप करके आप उसे पॉड बोल सकते हो। या आप ये बोलो कि एक पॉड में आप एक से ज़्यादा कंटेनर रख सकते हो। तो जैसे ही मैं बोलूँगा एक से ज़्यादा कंटेनर, तो आपके माइंड में आएगा अच्छा तो मैं उसी कंटेनर का एक और कॉपी बना के सेम पॉड में डाल दूँ। नहीं, एक पॉड के अंदर आप मेन कंटेनर रखते हो, उसके साथ उसके कुछ हेल्पर्स कंटेनर भी रख सकते हो आप, जो उसको हेल्प करे। पर अगर आप एक ही पॉड के अंदर सारे फंक्शंस के कंटेनर्स को इम्बेड करके बोलोगे मैं एक पॉड में पूरा HLR बना दूं, पूरा HSS बना दूं, पूरा मेन सर्वर बना दूं, तो वो गलत होगा। तो पॉड आप समझो कंटेनर की तरह है, जस्ट उसमें कंटेनर्स ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग आप कितनी रिक्वायरमेंट है। अब पॉड के साथ होता क्या है कि पॉड की देखो मेन लेवल पे क्या होता है, पॉड की आईपी होती है, पॉड का अपना माउंटिंग होता है, स्टोरेज, ठीक है, माउंटिंग स्टोरेज। ये जस्ट एक लॉजिकल डेफिनेशन है जो क्यूबरनेटिस समझता है। देखो क्यूबरनेटिस पॉड समझता है और वो जो भी एक्शन लेता है, चाहे वो स्टॉप करना हो, स्टार्ट करना हो, ठीक है, चाहे कोई भी एक्शन लेना हो,
वो सब कुछ वो इस पॉड के ऊपर करता है। तो अगर आप मान कहते हो कि क्यूबरनेटिस कहता है कि स्टॉप पॉड स्टॉप, तो जब आप स्टॉप करोगे तो जितने भी कंटेनर्स उस पॉड के अंदर होंगे वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि मैंने आपको मना किया कि आप एक पॉड में अपने सारे मेन फंक्शंस को मत डालो। क्यों? क्योंकि आपका सारा फंक्शन बंद हो जाएगा। या आप अगर बोलोगे मैं तो रेप्लिकेट कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा कॉपी बना रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा कॉपी बनाने का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है क्यूबरनेटिस में। उसमें बोलते हैं रेप्लिकेशन, पॉड रेप्लिकेशन। कि मान लो अगर ये मेरा पॉड है, इसमें ये कंटेनर है, तो मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, इसकी कॉपीज बना सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह 2 3 4 5 6 पॉड्स बना सकता हूँ। उन सब में ये सारे कंटेनर्स रेप्लिकेट हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। और उनके ऊपर फिर मैं एक लोड बैलेंसर लगा दूँ, फिर मैं चाहे जो भी, डिपेंडिंग जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप चाहते हो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। या फिर जो नीचे वाला है, तो इसको रेप्लिकेट करोगे तो जो इसके जो मेन, जो इसमें अगर 2 कंटेनर्स हैं तो नेक्स्ट पॉड के अंदर भी 2 कंटेनर होंगे। इसीलिए आपने जब देखा होगा, जब आप कमांड चलाते हो क्यूब सी टी एल गेट पॉड, ठीक है, इसके बाद एनएस भी देना पड़ता है, और एनएस का नाम, नेम स्पेस का नाम। तो ये जो आउटपुट लाता है वो ऐसे लाएगा कुछ, मान लो कि पॉड 1, इसके बाद आगे होगा एक्स 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 एक्स, 6 डिजिट मान लो, 2 4 6 डिजिट। फिर उसके बाद आएगा 2 आउट ऑफ 2, रहेगा रनिंग। ऐसे ही आता है स्टेटस, करेक्ट। तो ये जो 2 आउट ऑफ 2 होता है, इसका क्या मतलब होता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका है पॉड 2 एक्स 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 एक्स, तो यहाँ आ जाए 2 आउट ऑफ 4, और यहाँ फिर भी रनिंग हो। तो इन दोनों केसेस में क्या मतलब होता है आपको पता है? दोनों केसेस में क्या मतलब होता है? मैंने 2 से 2 कंटेनर रनिंग है, यहाँ पे 4 से 2 रन है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन है आपकी, डेफिनेशन में आपके 2 कंटेनर्स हैं पॉड 1 में, और दोनों के दोनों अप एंड रनिंग है, इसीलिए आपका 2 आउट ऑफ 2 है। लेकिन अगर आपका सेकंड पॉड देखोगे तो उसमें 4 कंटेनर्स हैं, और 4 में से 2 रनिंग है और 2 नॉट रनिंग है। लेकिन क्यूबरनेटिस ने फिर भी उसके स्टेटस को रनिंग बताया है, फिर भी वो रनिंग में आ रहा है। डिफरेंस देखो कि एक कंटेनर भी रन कर रहा है तब भी क्यूबरनेटिस उसको रनिंग मानता है, मतलब ओवरऑल स्टेटस को वो रनिंग मानता है, चाहे आपके अंदर एक दो कंटेनर, क्योंकि उसकी नज़र में वो हेल्पर्स हैं, राइट, हेल्पर्स हैं। मेन अगर एक, अब आप कहोगे वो मेन को कैसे डिटरमिन करता है, तो एक तरीका होता है जिसमें आप कंटेनर्स को डिफॉल्ट भी कर सकते हो कि मैं इस कंटेनर को डिफॉल्ट मानता हूँ। बट क्यूबरनेटिस की नज़र में अगर एक भी कंटेनर अप एंड रनिंग है तो वो उसको ओवरऑल पॉड को अप एंड रनिंग मानता है। वो अननेसेसरी कोई एक्शन नहीं लेगा कि वो आपके पॉड को रीस्टार्ट करके दोबारा पॉड लॉन्च करे, तो वो इस तरीके का काम नहीं करेगा। और ये जो मैंने एक्स 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 बनाया है, ये बेसिकली एक डायनेमिक रन टाइम नंबर होता है, टेम्पररी नंबर, जो कि आपके पॉड्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है कि आप ना पॉड फिक्स भी कर सकते हो पॉड का नाम, कि जैसे मान लो लिख दिया डीबी, तो डीबी करके लिखोगे तो हमेशा पॉड जो डीबी के नाम से ही आएगा। और एक्स 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 क्या होता है? ये बेसिकली क्यूबरनेटिस खुद से अपने आप से एक रन टाइम स्ट्रिंग देता है, बिकॉज उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी आप देखोगे, अगर आप इसको मान लो डिलीट कर दोगे, तो जब भी आप पॉड को डिलीट करते हो तो आपको ये मिलता है कि एक नया पॉड अप एंड रनिंग हो गया थोड़ी देर में, वो भी पॉड 1 होगा, लेकिन उसका जो नंबर है वो सेव नहीं होगा। तो ये चीज़ आप मैच करके देखना कभी ना, किसी भी पॉड का जो स्ट्रिंग होता है, ये जो लास्ट के जो 4 5 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट, इनको आप देखना डिलीट करके अपने रन टाइम, मतलब किसी भी लैब में करके देखना, और उसके बाद आपको दिखेगा कि यार इसका नंबर चेंज हो गया। तो दैट प्रूफ्स कि ये वो सेम पॉड नहीं है जो थोड़ी देर पहले चल रहा था, अब ये एक नया फ्रेश पॉड है। अब मैं पॉड वर्ड यूज़ करूंगा, अब मैं कंटेनर यूज़ नहीं करूंगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कंटेनर कहाँ गया। आपको मैंने क्लियरली समझा दिया कि यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर को रैप करने का, अभी आप पूछोगे रैप कौन करता है, तो देखो रैप वो करता है जो इसका डेवलपर होता है। आपको जब इमेज मिलती है ना कंटेनर की, तो इसके साथ साथ आपको एक हेल्म चार्ट मिलता है, इसके साथ आपको एक हेल्म चार्ट दिया जाता है। उस हेल्म चार्ट के अंदर जो होता है डेफिनेशन होता है, डिफाइन किया जाता है। उस डेफिनेशन में आप ये लिखते हो कि इस एक पॉड है, उस पॉड में कितने कंटेनर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपके कंटेनर्स को किसने, हर कंटेनर को आप इंडिविजुअली रिसोर्सेज अलोकेट कर सकते हो, सीपीयू और रैम। लेकिन जो आईपी होती है, आईपी और जो माउंटिंग होती है वो आपकी फिक्स होती है, ठीक है। वो आप अंदर कंटेनर को कर सकते हो कि आपको किस कंटेनर को माउंटिंग करनी है, लेकिन जो माउंट
वाला जो डिवाइस है वो सेम रहेगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एक कंटेनर में बोलो कि एक जो माउंटिंग है, मतलब चलो मैं डिटेल में और समझाऊंगा, अभी हो सकता है अभी इतनी जल्दी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप ये समझो कि जो आईपी है और जो आपकी जो माउंटिंग है, ये सारे काम जो है वो आपके पॉड लेवल से इनिशिएट होते हैं और आपके कंटेनर पे जाते हैं। पॉड जो है सिर्फ एक लॉजिकल, समझो एक लॉजिकल डेफिनेशन है, ठीक है। पॉड क्यूबरनेटिस समझता है, बट मेन जो प्रोडक्ट होता है ना वो कंटेनर होता है। तो अंदर जो ये कंटेनर रन करता है, आप जब लॉगिन करते हो, बोलते हो मैं पॉड पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप कंटेनर पे लॉगिन करते हो। तो अब आप ये पूछ सकते हो कि यार मेरे पास तो एक पॉड में दो कंटेनर हैं, तो मैं इस पे कैसे लॉगिन करूं। तो आपको अगर पॉड की कमांड अगर याद होगी पॉड पे लॉगिन करने की, तो पॉड की कमांड क्या होती है, क्यूबसीटीएल एग्जीक्यूट इट होता है, उसके बाद क्या होता है, हाइफन सी। हाइफन सी होता है कंटेनर नेम, कि आपको इसमें से कंटेनर का नाम बताना पड़ेगा कि आपको किस पे लॉगिन करना है, 1 पे करना है या 2 पे करना है। इन दोनों कंटेनर्स में से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आप भूल जाते हो और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्पेसिफाई किया हुआ है कि इन सब में मेरा एक कंटेनर डिफ़ॉल्ट है, तो वहाँ पे आप उसको, वो आपको लेके जाएगा। लेकिन जनरली आपको हमेशा कंटेनर का नाम भी देना पड़ता है और फिर शेल डिफाइन करनी पड़ती है, तब वो क्या करता है, आपको उस कंटेनर में लेके जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें आ गए। तो इस तरीके से अब आप ये समझ लो कि जो पॉड होता है वो मेनली एक ही टाइप का कंटेनर रखा जाता है और उसके हेल्पर्स होते हैं साथ में। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि एक पॉड में मैं डीबी, फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड एपीआई और जितने भी टूल्स हैं सब एक ही पॉड में घुसा दूं। डेफिनेशन वाइज आप कर सकते हो, ऐसा मना नहीं है, लेकिन वो एक इनकरेक्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है, गलत सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पॉड डाउन होगा, आपके सारे फंक्शंस एक साथ इम्पैक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 2 आउट ऑफ 4 भी है, तब भी क्यूबरनेटिस उसे अप एंड रनिंग मानेगा। तो फिर तो आपका मान लो चार चार इंपॉर्टेंट फंक्शन है और चार में से अगर दो डाउन है, फिर भी क्यूबरनेटिस ने उसको अप माना और उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस केस में आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जब पॉड की डेफिनेशन की जाती है, और ये डेफिनेशन होती है हेल्म चार्ट के अंदर, ठीक है, हेल्म चार्ट में आप पॉड डिफाइन करते हो। तो आप जो भी एक्शन डिफाइन करते हो ना हेल्म चार्ट के अंदर, वो बेसिकली आपका पॉड लेवल से शुरू होता है। फिर पॉड, जब कभी भी हेल्म चार्ट खोल के देखना किसी भी डिप्लॉयमेंट की, तो उसमें आपको ना दिखेगा पॉड का नाम, फिर पॉड के नीचे कंटेनर्स की डेफिनेशन भी दिखेगी। मैं आपको दिखाऊंगा एक दो सैंपल्स भी, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे अंदर वहाँ पे डिफाइन किया होता है। और कंटेनर की स्पेसिफिकेशन में उसका सीपीयू भी लिखा होता है, उसका रैम भी लिखा होता है, माउंटिंग भी लिखा होता है, अगर आपको कोई कमांड चलानी है, ठीक है, वो सब कुछ आप उस पॉड की डेफिनेशन में लिखते हो। इस तरीके से आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी करेंगे बात, पहले क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर तो समझ लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम सीधा क्यूबरनेटिस के फंक्शन पे आ गए, इससे पहले उसका आर्किटेक्चर समझते हैं। तो देखो क्यूबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है, अभी मैंने आपको बताया कि क्यूबरनेटिस का जो मेन फंक्शन है वो ये है। जो प्रॉब्लम थी हमारी, ठीक है, जो डॉकर कंटेनर्स के अंदर जो इशू था वो क्या था, डॉकर कंटेनर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि आपके जो कंटेनर्स हैं वो अपने आप अगर बंद हो जाते हैं, तो उसको कोई खुद से आप अपना ऑटोमेटिकली उसको अप नहीं कर सकते हो आप। या अगर हो, मान लो आपके ओएस के ऊपर कोई इशू हो गया, तो आप उसको माइग्रेट नहीं कर सकते हो। जो नेटवर्क और जो स्टोरेज है, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी, कि आपका जो नेटवर्क और स्टोरेज है, ठीक है, ये क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप क्यूबरनेटिस के लिए बनाते हो, डेवलप करते हो, तो नेटवर्क और स्टोरेज तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो चला गया तो आपका सारा फंक्शंस बेकार है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यूबरनेटिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये क्यूबरनेटिस जो है वो कैसे बनता है। अब क्यूबरनेटिस को अगर हम देखें आर्किटेक्चर, तो क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में देखो एक चीज जनरल है, मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ना आपको हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा, हर एक क्लाउड सॉफ्टवेयर में मिलेगा। वो ये कहता है, आपने सुना भी होगा, कंट्रोल और डेटा, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। ये मतलब आपको ये एक बहुत फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ क्यूबरनेटिस के लिए नहीं, ओपन स्टैक में भी लगता है, एसडीएन में भी लगता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाइड होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि कोई भी फंक्शन आप अगर लेते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, तो वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कंट्रोल और दूसरा होता है मेन फंक्शन।
अब लेट्स से कि टेक एन एग्जांपल कि क्यूबरनेटिस में आपका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है आपका कंटेनर्स को रन करना, करेक्ट? या मैनेज, राइट वर्ड में बोलूँ तो मैनेज। ये है आपका मेन फंक्शन। ओपन स्टैक की अगर मैं बात करूंगा तो मेन फंक्शन क्या है ओपन स्टैक का? वीएम्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना, राइट? हाइपरवाइजर मैनेजमेंट। तो ये तो हो गया इसका मेन फंक्शन, एग्जैक्टली डिक्टो वो चीज जिसके लिए आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, करेक्ट? तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया कि मेरे जो कंटेनर्स हैं, अब क्यूबरनेटिस जब गूगल ने बनाया तो उसने बोला कि हमको कंटेनर्स को मैनेज करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसको करने के लिए आपको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना, आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ेंगे। क्यूबरनेटिस तो बोलने से नहीं होगा कि अच्छा ये कंटेनर्स हैं ये अपने आप रन कर जाएं और क्या कहते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाए, उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि दो लेयर्स को सेग्रीगेट किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर्स को अलग रखा जाए, एक्चुअल ट्रैफिक जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अलग रखा जाए, दोनों को ओवरलैप ना किया जाए। क्यों? क्योंकि डेटा प्लेन का मतलब ये है कि वो एक्चुअल एरिया जहाँ पे आपके कंटेनर्स चलेंगे, अगर आप उस पर कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए देखो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं मेरे पास इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है? बट ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, तो मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोग फिर हंसोगे, तो इसलिए आप इससे अपने आप से कोरिलेट कर लेना। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बोलना, मैं बहुत बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम दोनों साथ में सब लोग हंसेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अब यहाँ क्या होता है कि एक नोड होगी, ठीक है? इसको हम बोलेंगे कंट्रोल, इधर हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन होता क्या है? बेसिकली एरिया, मान लो कि मान लो मेरे पास 10 वीएम्स हैं या 10 नोड है, ठीक है? आउट ऑफ 10 नोड्स, लेट्स से ये मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ये कहता है कि मेरे पास लेट्स से आई हैव 10 नोड्स, मेरे पास 10 नोड्स का क्लस्टर है, ठीक है? 10 नोड क्लस्टर। अब हम यही वर्ड यूज करेंगे, ज्यादातर क्लस्टर वर्ड यूज करेंगे। तो क्यूबरनेटिस देखो क्लस्टर बोलता है, वो वीएम भी नहीं बोलता है और वो नोड भी नहीं कहता है, बेयर मेटल भी नहीं कहता है, वो क्लस्टर बोलता है। अब आप को रिलेट कर सकते हो कि ये क्लस्टर एक वीएम के ऊपर भी बन सकता है और ये क्लस्टर एक बेयर मेटल पे भी बन सकता है, ठीक है? वो भी एक टॉपिक है जो हम अच्छे से डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए तो क्या होता है कि जनरली इसको ना ऐसे डिवाइड किया जाता है, कंट्रोल प्लेन और इसको रखा जाता है वर्कर प्लेन। अब यहाँ इसको ना वर्कर नाम दिया गया है। तो मैंने जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना कंट्रोल डेटा, तो डेटा देखो एक जेनरिक वर्ड है। अब यहाँ पे इसको आप वर्कर प्लेन बोल सकते हो, बट प्रिंसिपल सेम है, देखो प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। कंट्रोल प्लेन में क्या होता है कि इसमें जितने भी नोड्स होंगी आपकी, ठीक है? जनरली प्रोडक्शन में हम 3 का ऑड कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, मिनिमम 3 नोड्स का कंट्रोलर रखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कंट्रोलर। इन नोड्स को नाम दिया जाता है कंट्रोलर, ठीक है? और इधर जितनी भी नोड्स होती हैं, ठीक है? 3 ये हो गए, 1 2 3 4, और ये हो गया 7। तो ये 7 नोड हो गई, इनको हम बोलते हैं वर्कर नोड, इनको हम बोलते हैं वर्कर नोड। अब ऐसा क्यों है? तो देखो भाई ऐसा इसलिए है जस्ट टू सेग्रीगेट योर ट्रैफिक, कि कोई ओवरलैप ना करे आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो ये जो एरिया होगा ये होगा कंट्रोलर। तो कंट्रोल से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे कंट्रोल से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है? ज़्यादा डार्क नहीं किया मैंने इसको, ठीक है? तो ये हो गया आपका कंट्रोल प्लेन। और जो एक्चुअल जो ट्रैफिक रन करेगा, एक्चुअल ट्रैफिक मतलब कि जो कंटेनर्स हैं या पॉड्स, अब तो मैं पॉड क्योंकि अब हम क्यूबरनेटिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अब हमें पॉड भी बोलना चाहिए।
मैंने आपको पॉड का डेफिनेशन भी समझा दिया है, तो अगर मैं अभी कभी भी पॉड वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, या आपने जो कंटेनर बताया था वो कैसे यहाँ पे कोरिलेट करूँ मैं। तो वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। देखो यही सेम प्रिंसिपल जो है वो ओपन स्टैक पे भी लागू होता है, ठीक है। तो मैं आपको जनरल जनरल बातें भी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ ओपन स्टैक से रिलेटेड। यही सेम कॉन्सेप्ट आप ओपन स्टैक पे भी लागू करते हो। वहाँ भी कंट्रोलर होता है और आपके कंप्यूट नोड होते हैं, वहाँ बेसिकली कंप्यूट प्लेन नोड बोलते हैं। तो देखो जो मैंने आपको शुरू में जो वर्ड बताया ना, कंट्रोल और डेटा, ये एक जेनरिक था। अगर आप स्विचेस की बात करोगे ना, तो स्विचेस में आपको यही वर्ड मिलेगा, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। अगर आप स्टोरेज की बात करोगे तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, कंट्रोलर एंड एक्चुअल डेटा। अगर आप ओपन स्टैक की बात करोगे तो वहाँ भी कंट्रोल होता है और वो क्या कहते हैं, कंप्यूट प्लेन होता है। क्यूबरनेटिस की बात करोगे तो यहाँ भी कंट्रोल प्लेन होता है, या और वर्कर प्लेन होता है। अब प्लेन मतलब क्या है, जस्ट एक एरिया होता है, मतलब कि उस एरिया में जितने भी नोड्स हैं आप उनको बेसिकली वर्कर बोलोगे। और जो इधर लेफ्ट में जो आपका है वो कंट्रोल होता है, तो इसको आप मास्टर भी कह सकते हो, कुछ लोग इसको मास्टर भी बोलते हैं। तो क्यूबरनेटिस के अंदर आपका मास्टर नोड होती हैं, या कंट्रोलर नोड कह लो, एक ही नाम है, दोनों सेम चीज़ है। और उसके साथ आपकी होती है वर्कर नोड। ये होता है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब इस पे जितनी भी सर्विसेज होंगी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि मुझे क्लस्टर को कंट्रोल करना है, क्यूबरनेटिस को मैनेज करना है, जो भी नॉन फंक्शनल काम है, मतलब कि पॉड के अलावा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ पॉड्स रन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ पॉड रन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ पॉड्स रन होते हैं। जो एक्चुअल ट्रैफिक होता है वो यहाँ रन होता है, ठीक है। एक्चुअल ट्रैफिक यहाँ रन होता है। तो और यहाँ पे आपके सिर्फ सर्विसेज होती हैं क्यूबरनेटिस की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो बात करते हैं, सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं। तो देखो क्यूबरनेटिस में दो तरीके की सर्विसेज होती हैं, ऑप्शनल और मैंडेटरी। ऑप्शनल सर्विसेज नाम से पता लग रहा है, पर मैंडेटरी वो है जिसके बिना आपका क्यूबरनेटिस इनकम्प्लीट है, मतलब कि वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा अगर आप उन सर्विसेज को इंस्टॉल नहीं करोगे। तो क्या क्या सर्विसेज होती हैं क्यूबरनेटिस में, देखो सबसे जो, अब क्यूबरनेटिस में क्या है ना कि हर सर्विस के आगे ना क्यूब वर्ड यूज किया हुआ है, प्रीफिक्स लगा दिया है क्यूब। सर्विस होती है एपीआई सर्वर, ठीक है। तो आपको वर्ड मिलेगा क्यूब एपीआई सर्वर। क्यूब एक प्रीफिक्स है, ठीक है, तो उसको मैं फिलहाल के लिए अगर साइड कर दूं, तो जो मेन जो सर्विस है उसका नाम है एपीआई सर्वर। फिर क्या होता है, ईटी सीडी, ठीक है। क्यूब क्यूब ये होता है स्केड्यूलर, ठीक है। क्यूब क्लाउड कंट्रोलर, क्यूब ये होता है क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर या कंट्रोलर। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँगा, क्लस्टर मैनेजर या कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्यूब प्रॉक्सी, ऐसे क्यूब प्रॉक्सी। फिर आता है क्यूब लेट, ठीक है। ये सर्विसेज है, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं क्यूबरनेटिस की। एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब सीटीएल। ये एक टूल है, सर्विस नहीं है, ठीक है। एक टूल है, इंस्टॉल किया जाता है, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में जनरली आप कंट्रोलर नोड पे इंस्टॉल करते हो क्योंकि कंट्रोल के सारे काम जो है आप कंट्रोलर नोड से करते हो। तो वर्कर नोड पे भी क्यूब सीटीएल चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं थर्ड पार्टी नोड पे भी चला सकते हो क्यूब सीटीएल। अब ये करता क्या है, ये ना हमारी लाइफ को ईजी बनाता है।
ये क्या करता है कि आपको जो कमांड्स होती हैं, अब क्यूबरनेटिस में देखो, हाँ ये भी बात करते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं, तो देखो कौन सी सर्विस कहाँ कहाँ होगी, अब वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो नाम से अगर देखा जाए तो जो एपीआई सर्वर है वो बेसिकली एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब कि किसी को भी क्यूबरनेटिस से बात करनी है तो वो एपीआई सर्वर से बात करेगा। अब क्यूबरनेटिस ने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, इतना मतलब ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया है कि क्यूबरनेटिस से अगर किसी को भी बात करनी हो, चाहे आप एज अ कस्टमर, चाहे आप एज अ प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे इंटरनल सर्विसेज, सबको एपीआई सर्वर के पास ही जाना पड़ता है। मतलब कि क्यूबरनेटिस में आप किसी भी सर्विसेज से डायरेक्टली बात नहीं करते हो। नीचे जितनी भी मैंने जो सर्विसेज को लिस्ट आउट किया है, इनसे आप डायरेक्टली बात नहीं करते हो, आप सिर्फ एपीआई सर्वर को बोलते हो और एपीआई सर्वर सारा काम करता है। अब ये जो बेसिकली एक रेस्ट एपीआई सर्वर है, ठीक है, रेस्ट एपीआई है जो कि जेसॉन में काम करता है, जेसॉन फाइल पढ़ता है। अब जेसॉन फाइल आपको पता है कि यार बहुत मुश्किल होती है ना, जेसॉन फाइल में बड़ा मुश्किल होता है कमांड्स को हर बार एग्जीक्यूट करना। अब कोई बंदा अगर क्यूबरनेटिस पे काम कर रहा है और अगर उसको मैं बोलूँ कि क्यूब एपीआई सर्वर है, चलो तुम कमांड्स फायर करो, तो मतलब हर बार तो उसको पॉड को गेट करना है तो भी वो जेसन फाइल बना के डाल रहा है। अगर उसको कुछ भी करना है तो आपको जेसन फाइल बना बना के हर बार डालनी पड़ रही है, तो लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस लाइफ को ईजी करने के लिए क्यूबरनेटिस ने जो टूल बनाया उसको क्यूब सीटीएल बोला, क्यूब सीटीएल, ठीक है, सीटीएल। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक कन्वर्टर है। ये इनपुट में आपसे लेता है एमएमएल, मैन मशीन लैंग्वेज पे काम करता है ये, आपसे लेता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट। कैसे? क्यूब सीटीएल गेट पॉड एनएस, और एनएस का नाम, मतलब कि मैंने लिखा कमांड क्यूब सीटीएल गेट पॉड, और उसके बाद मैंने लिखा एनएस, और मैंने एनएस का नाम दे दिया जो भी एनएस का नाम था, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको करता है कन्वर्ट, कन्वर्ट। अब ये इसको जेसॉन में कन्वर्ट करता है, जेसॉन में, और ये फिर ये लेके जाता है एपीआई सर्वर के पास। तो क्यूब सीटीएल कमांड का बेसिकली इंटीग्रेशन होता है एपीआई सर्वर के साथ। अब एपीआई सर्वर से बात करने के लिए क्या होता है कि इसकी एक फाइल होती है, क्लस्टर फाइल, ठीक है, इसकी एक फाइल होती है। वो फाइल आप एक्सपोर्ट करके किसी को भी दे सकते हो, और आप जिसको दोगे वो बंदा जो है वो आपके एपीआई सर्वर से बात कर सकता है। ओब्वियसली इसके अंदर यूज़र होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉगिन करके मतलब करेगा। तो जब जनरली आप लोग क्या करते हो, जब क्यूबरनेटिस पे लॉगिन करते हो तो पहले आप एपीआई सर्वर को सेट करते हो। कोई कोई ना कोई मेथड होता है सेट करने का, कई जगह बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र के शेल में एम्बेडेड होता है ताकि आपको मैनुअली ना करना पड़े, तो आपको पता नहीं चलता और आप जाते ही सीधा क्यूबसीटीएल कमांड रन करना शुरू कर देते हो। लेकिन बैकएंड में जब भी आप किसी सर्वर पे लॉगिन करते हो, किसी भी नोड पे जहाँ से आप क्यूबसीटीएल चलाते हो, वहाँ पे आपका बैकएंड में एक ऑथराइजेशन होता है, कंटिन्यूअस ऑथराइजेशन चलता रहता है। एपीआई सर्वर से जब आप लॉगिन करते हो, तो एपीआई सर्वर से जब लॉगिन होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है कि एक टाइमर बेस्ड होता है, ये एक वैलिडिटी सर्टिफ वो देता है, आईडी देता है। जैसे बाकी सब जगह होता है ना, एक छोटा सा स्ट्रिंग मिलता है, उस स्ट्रिंग की ना वैलिडिटी होती है। तो इस फाइल के अंदर बेसिक आपको कभी भी पासवर्ड नहीं दिखेगा। इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में वो स्ट्रिंग होती है, वो ऑथराइजेशन करता रहता है। तो जब भी आप क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर से बात करते हो, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, तो वो आपको एक आईडी देता है, उस आईडी को आप अपनी फाइल में सेव कर लेते हो, और उस फाइल की एक वैलिडिटी होती है। कुछ होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब विदाउट वैलिडिटी। तो वो स्ट्रिंग आप उसको दे दोगे, उस स्ट्रिंग से वो जब भी यूज़ करेगा अपनी कमांड के साथ, मतलब कमांड के साथ का मतलब ये है कि जब भी वो उसको लेगा, तो ये जो जेसन बनता है ना, जब ये क्यूबसीटीएल जेसन कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे वो उसको पासवर्ड स्ट्रिंग भी लेके जाता है। स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, पासवर्ड नहीं, मतलब कि वैलिडिटी जो टोकन, हाँ राइट वर्ड इज टोकन, वो एक टोकन देता है, एपीआई सर्वर एक टोकन देता है। उस टोकन को आप वैलिडिटी भी डाल सकते हो, सो दैट कि एवरी 24 आवर्स वो रीऑथराइज हो। तो जो आपका क्लाइंट है क्यूब सीटीएल जो चला रहा है, उसको हर 24 आवर में नया टोकन डालना पड़ेगा। तो इस कमांड के अंदर एक टोकन भी जाता है, एक्सचेंज होता है, और उसके बेसिस पर एपीआई सर्वर ऑथराइज करता है। तो इस तरीके से आपका काम होता है, तो इस तरीके से आपका एपीआई सर्वर चलता है।
ठीक है। ईटीसीडी क्या होता है? ईटीसीडी भाई देखो क्यूबरनेटिस का हार्ट है, जिसको जो भी करना होता है ना वो सबको, हर सर्विस को इंटरनली जो है वो ईटीसीडी के पास आना पड़ता है। मतलब एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, इंटरनली क्यूबरनेटिस क्लस्टर में जो भी सर्विसेज हैं वो हमेशा ईटीसीडी से बात करती हैं। मतलब ऐसा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये हो गया मेरा एपीआई सर्वर, ठीक है। अब देखो मैं क्यूब वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब आप समझ जाना है कि ये क्यूब एपीआई सर्वर है। ये फ्रंट एंड गेट होता है आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर का। तो अगर आप जो क्लस्टर में आते हो क्यूबरनेटिस के, ठीक है, ऐसे चल आते हैं। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डिवीजन भी कर देता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा कंट्रोलर, कंट्रोल प्लेन या मास्टर प्लेन, मास्टर प्लेन। तो इस पे जो भी नोड्स होंगी वो बेसिकली कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज होंगी। और ये होता है आपका वर्कर प्लेन, ये हो गया आपका वर्कर प्लेन, ठीक है। अब क्या होता है, एपीआई सर्वर हो गया, फ्रंट एंड होता है। सबसे पहले आप क्यूबरनेटिस में एपीआई से बात करते हो, तो कोई भी एक्सटर्नल बंदा जब आता है, ठीक है, ये पूरे के पूरे क्लस्टर को हम बोलते हैं K8s क्लस्टर, ठीक है। नोड्स नहीं बना रहा हूँ मैं, यहाँ से आप समझ जाना है कि ये सर्विस मतलब कि कंट्रोल पे बिलोंग करेगी। एपीआई सर्वर हो गया। एपीआई सर्वर के बाद क्या होता है, ईटीसीडी। तो ईटीसीडी को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद आपका क्या होता है, क्यूब शेड्यूलर होता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ शेड्यूलर। फिर होता है आपका क्या, क्लाउड कंट्रोलर, क्लाउड कंट्रोलर। फिर होता है आपका क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर कंट्रोलर। तो एपीआई सर्वर को बात करनी है तो वो ईटीसीडी के पास जाएगा। इसको अगर क्लस्टर से बात करनी है तो भी ईटीसीडी के पास जाएगा। इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब, क्यूब लिख ही दिया मैंने गलती से, प्रॉक्सी, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका क्यूबलेट, क्यूबलेट। अब ये जो क्यूबलेट होता है ना, ये कनेक्टेड होता है किससे, क्या बताया था मैंने आपको, कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर, कंटेनर रन टाइम के उस नोड के। और यहाँ से आपका कंटेनर, ये होस्ट होगा आपका, ये होस्ट ओएस होगा, ये ओएस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो दो होस्ट, दो ओएस हो गए, दो ओएस हो गए तो दोनों का अपना क्यूबलेट होगा। और यहाँ पे आपका कंटेनर रन होता है, ठीक है, कंटेनर रन होता है। और ये क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करता है। तो जो बाहर की जो दुनिया है उसको पता नहीं चलता है कि आपका जो पॉड है वो किस नोड पे चल रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड वर्ल्ड से वो प्रॉक्सी हाइड कर देता है कनेक्टिविटी। तो इसको बात करनी होगी तो ये भी इससे बात करता है, इसको इससे बात करनी होगी तो ये भी इससे बात करेगा, इसको तो बात ही नहीं करनी है, सॉरी ये गलत ना है, इसको तो बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबरनेटिस की सर्विस नहीं है ना, इसलिए। ये जो आपका जो है कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर, ये क्यूबलेट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो वर्कर प्लेन में आपकी सिर्फ दो सर्विसेज चलती हैं क्यूबरनेटिस की, एक होता है क्यूब प्रॉक्सी और दूसरा होता है क्यूबलेट। क्यूबलेट होता है जो कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होता है। वो कमांड देता है कि मुझे कंटेनर को, पॉड को रन करना है, पॉड मतलब कंटेनर, तो वो वहाँ से कंटेनर्स बनाता है। और क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्किंग करता है। तो सिर्फ दो ही सर्विस है, लेकिन बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब की सब सर्विसेज कहाँ चलती हैं, वो चलती हैं मास्टर प्लेन में। यहाँ पे आपका हो गया ईटीसीडी, सबसे मेन चीज़। किसी को भी बात करना है ना, कुछ भी करना है क्यूबरनेटिस में, और ये पता है, बल्कि इनफैक्ट रन टाइम चीज़ है। रन टाइम चीज़ का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जो सर्विस है, कोई भी पॉड है, कोई भी एक्टिविटी है क्यूबरनेटिस के अंदर हो रही है, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और अपना स्टेट अपडेट करते हैं। क्यूबरनेटिस का जो क्लस्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो, ये लाइनेक्स का एक प्रिंसिपल है ईटीसी, आपने अगर पढ़ा होगा, ईटीसी डायरेक्टरी होती है लाइनेक्स में, मालूम है। तो ईटीसी डायरेक्टरी में क्या होता है कि
लाइनक्स के रिलेटेड सारी चीज़ें वो ईटीसी में ही पड़ी होती हैं, करेक्ट, जो भी लाइनक्स को चाहिए होता है। ऐसे ही क्यूबरनेटिस ने भी ईटीसीडी बनाया है, क्लस्टर। ये बेसिकली एक क्लस्टर होता है। ये क्या करता है कि जनरली आपने जो क्लस्टर पढ़े होंगे अभी तक, उनमें क्या होता है कि क्लस्टर एक डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मल्टीपल नोड्स को कंट्रोल करता है। उसमें आप कुछ डिफाइन करते हो, स्टेट डिफाइन करते हो, उसके हिसाब से वो क्लस्टर मॉनिटर करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लस्टर उसको ठीक कर देता है, नोड को। यहाँ पे रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ईटीसीडी एक क्लस्टर है, ठीक है, एक डेटाबेस समझ लो, क्लस्टर डेटाबेस। सब लोग आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बोले तो लेट से कि पॉड क्रिएट हुआ, तो पॉड की एंट्री क्रिएट होगी। अब हर एक कंपोनेंट क्या करेगा, अपने सब वो आएगी रिक्वेस्ट कहाँ से, एपीआई सर्वर से, इधर से। तो अब क्या करेगा, सब कोई जो भी जिस रोल में इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा, वो इसकी स्टेट को चेंज करता जाएगा। तो लेट्स से कि क्यूबलेट ने फाइनली पॉड को डिप्लॉय कर दिया, तो जब वो क्यूबलेट ने फाइनली डिप्लॉय कर दिया, तो यहाँ पे आके वो इसकी स्टेट को चेंज कर देगा और बोलेगा कि पॉड जो है वो अप एंड रनिंग है। तो जब आप एपीआई सर्वर, जब आप कभी भी क्यूब सीटीएल कमांड चलाते हो, तो लेट्स विजुअलाइज कि जब आप कमांड चलाते हो तो एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में ये होता है कि जब आप कमांड चलाते हो क्यूब सीटीएल गेट पॉड और नेम स्पेस, तो एपीआई सर्वर ईटीसीडी के पास जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो कभी भी आपके एक्चुअल नोड पे जाता ही नहीं है। वो कभी ये देखता ही नहीं कि कंटेनर चल भी रहा है नहीं चल रहा है। वो जस्ट ईटीसीडी में जाता है, ईटीसीडी में जो पॉड का स्टेटस होता है वो उसको लेके प्रिंट कर देता है। तो ईटीसीडी एक रियल टाइम डेटाबेस है जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं क्यूबरनेटिस के, वो रियल टाइम पे डेटा अपडेट करते रहते हैं, और उसी के बेसिस पर आपको बाहर वाले को पता चलता है कि अच्छा मेरा पॉड अप है, रनिंग है। तो लेट्स से कि एक बड़ा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि ईटीसीडी का जो है वो कंट्रोल खो गया, और वो क्यूबलेट जो है वो ईटीसीडी से बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। किसी रीजन से आपका पॉड जो है वो डाउन है, कंटेनर मान लो कि डाउन है। अब देखो कितनी स्मार्टली चीज़ें चेंज होती हैं कि यहाँ पे होता है आपका कंटेनर, यहाँ होता है आपका कंटेनर, लेकिन क्यूबलेट उसको पॉड के रूप में आपको दिखाता है। जो आपको जो आउटपुट दिखता है वो पॉड दिखता है, क्यों? क्योंकि पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं, और वो कंटेनर्स कहीं ना कहीं डिप्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअली कंटेनर्स डिप्लॉय होते हैं, इंडिविजुअली कंटेनर्स, मान लो लेट से तीन तीन कंटेनर्स का एक पॉड है, ठीक है। तो ये तीन कंटेनर्स हैं जो कि एक पॉड का पार्ट है। अब क्या होगा कि ये क्यूबलेट जो है जब इसको शो करेगा, तो ये एक पॉड का डेफिनेशन दिखाएगा, बट एक्चुअली में वो तीन कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लेट से किसी रीजन से क्यूबलेट का कंट्रोल खो गया और वो ईटीसीडी से बात नहीं कर पा रहा है, तो ईटीसीडी में जो पॉड का स्टेटस है वो वहीं का वहीं रहेगा, और यहाँ पे हो सकता है एक्चुअली में वो पॉड, वो कंटेनर्स बंद हो गए हों। लेकिन क्योंकि ईटीसीडी को नहीं पता, दैट मीन्स क्यूबरनेटिस कुछ नहीं कर सकता है, और वो पर्टिकुलर पॉड जो है वो कंटेनर जो है वो स्टॉप स्टेट में रहेगा। आप यहाँ से गेट करोगे क्यूब सीटीएल गेट पॉड, आपको कंटेनर अप दिखेगा, पॉड अप दिखेगा। एक्चुअली में बैकएंड में हो सकता है कि पॉड जो है वो डाउन हो, बट ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम इसकी रिडंडेंसी बनाते हैं। जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको नाम लिखी है, अब देखो मैंने बोला कि 3 नोड होती है, 3 नोड का मतलब है कि हर सर्विसेज को 3 नोडों पे डिप्लॉय करो, ऑल 3 नोड्स पे ये 3 कॉपीज बनाओ। तो 3 ईटीसीडी होगा, 3 एपीआई सर्वर होगा, 3 क्लस्टर कंट्रोलर होगा, 3 क्लाउड कंट्रोलर होगा, 3 स्केड्यूलर होगा, और क्यूब प्रॉक्सी और क्यूबलेट ये तो सारे नोड्स पे चलते हैं, सारी नोड्स पे रन करते हैं वर्कर एरिया में। तो इस तरीके से इनकी रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का क्या फ़ायदा होता है, देखो अब ईटीसीडी मान लो किसी रीज़न से एक नोड पे डाउन हो गया, तो आपका तो पूरा क्लस्टर डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई, जो भी कंटेनर्स रन कर रहे हैं उनका स्टेटस कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो है ये तीन तीन नोड का क्लस्टर होता है, और उस तीन में एक एक्टिव होता है, बाकी सारे स्टैंड बाय होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ईटीसीडी क्लस्टर काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोड होती है, सर्विस होती है क्यूबरनेटिस की। तो इसके साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अगर इसमें कुछ डाउट है किसी को, तो कोई सवाल पूछना है किसी को? वर्कर नोड में जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हम्म। सबका ऊपर एक एक क्यूबलेट होगा ना। सब पे क्यूबलेट होगा, सबके ऊपर। हम्म, हम्म, हम्म। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये चीज़ डायरेक्टली ओएस के ऊपर ही दिखाया कि ये एक इसके ऊपर है। अगर यहाँ बराबर में एक और ओएस है तो उसके ऊपर भी एक क्यूबलेट होगा। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
और हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया, अभी मैं और डिटेल में और जैसे मैंने आपको कंटेनर को बिल्कुल डिटेल में समझाया ना, ऐसे ही अब कुबरनेटिस आर्किटेक्चर को भी डिटेल में समझाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले आपको कंटेनर्स का एकदम बिल्कुल जो होता है ना बिल्कुल फाउंडेशन लेवल वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि अब जब आप कुबरनेटिस पढ़ोगे ना तब आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आज मैंने आपको ओएस बोला और मैंने बोला ओएस और कंटेनर और पॉड, तो आप तुरंत समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं आपको डे वन में बोलता तो आप कंफ्यूज होते। तो यही रीज़न है हमने कि 10 क्लासेस जो है सिर्फ फाउंडेशन पे बिताई हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक इसके साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं।